सभी दिव्य आत्माओं को नमस्कार और स्वागतम। QPAV की ओर से बधाई। QPAV क्वांटम फिजिक्स अद्वैत विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत करता है। QP अद्वैत ध्यान एक विशेष ध्यान तकनीक है जो क्वांटम फिजिक्स और सनातन के अद्वैत दर्शन के मूल सिद्धांतों को जोड़ती है। अद्वैत का अर्थ है अद्वितीय, परम ईश्वर का कोई दूसरा स्थान नहीं है। पर ब्रह्मा श्री महाविष्णु जो हमेशा सर्वोच्च और अद्वैत अवस्था में है। सर्वोच्च पर ब्रह्म माया, गुण, रूप, अपेक्षा से संबंधित नहीं है। यह विशेष QP अद्वैत ध्यान भावना, मन और शरीर के स्तर पर विभिन्न रुकावटों को दूर करने में सहायक है। ये जीवन की कई चुनौतियों जैसे वित्त, व्यवसाय, रोजगार, शिक्षा, स्मृति, संबंध, आध्यात्मिकता और मानसिक अवरोध को भी दूर करता है। यह आपको सच्ची भक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। ये दिव्य अद्वैत ध्यान विधि समाज में उन सभी लोगों को दी जाती है जिन्हें भगवान की सहायता की आवश्यकता होती है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मनुष्य क्यों पीड़ित है? पृथ्वी पर मनुष्य के पास कई प्रकार की चुनौतियाँ, रुकावटें, समस्याएं या मुद्दे हैं। दुखों का मूल कारण विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुआ, कर्मों से उत्पन्न कर्म रुकावटें पिछले कई जन्मों के माध्यम से आगे बढ़ी। रुकावटें माया या भ्रम, अविद्या या अज्ञान या अहंकार और अवांछित ब्लॉकों के साथ झूठे जुड़ाव के कारण भी होती हैं। सनातन पवित्र महाग्रंथ श्रीमद् भागवतम का कहना है कि कष्ट तापात्रय के कारण है। ताप का अर्थ है गर्मी और त्रय का अर्थ है तीन प्रकार। तीन प्रकार के ताप या अवरोध होते हैं। आदि भौतिक का अर्थ है शरीर के स्तर का अवरोध, आदि आत्मिका का अर्थ है मन भावनात्मक अवरोध और आदि दैविका का अर्थ है आध्यात्मिक अवरोध। ऐसे सभी ब्लॉक आपके सूक्ष्म रूपों और भौतिक रूपों में स्थित हैं, जैसे मन भावना मनोवैज्ञानिक शरीर स्तर। इसलिए शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। वित्तीय और करियर की समस्याओं से जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। रिश्ता प्रभावित होता है। अंत में मानसिक शांति भी खो जाती है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी प्रस्तावना कहती है कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारियों की अनुपस्थिति। आपको QP अद्वैत ध्यान क्यों करना चाहिए? ये QP अद्वैत ध्यान सर्वोच्च भगवान परब्रह्म का ध्यान करके ऐसी सभी रुकावटों को दूर करने में सहायक है। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल वृद्धों के लिए है। ये सच नहीं है। QP अद्वैत ध्यान सभी आयु समूहों के लिए उपयोगी है। यह आपकी जीवन यात्रा को शांत करता है। यह वित्त, व्यवसाय, शिक्षा, पारिवारिक संबंध, प्रेम, स्वास्थ्य, करियर विकास, मन और आध्यात्मिकता की विभिन्न चुनौतियों को दूर करता है। 5 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को भी उच्च अंक ग्रेड प्राप्त करने से लाभ होगा और उनकी स्मृति में सुधार होगा। आपको अपने जीवन के उद्देश्य और जन्म के उद्देश्य के बारे में भी पता चलेगा। वेदों और उपनिषदों के अनुसार परब्रह्म सर्वोच्च भगवान का अर्थ। पवित्र उपनिषदों में सगुण ब्रह्मा और निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख है। सगुण ब्रह्मा ब्रह्मांड में सभी जीवियों माया या भ्रम के परिणाम है। कोई सगुण ब्रह्मा उपस्थिति को देख, सुन, समझ, अनुभव और महसूस कर सकता है। सगुण ब्रह्मा व्यक्त है। इसका अर्थ है सृष्टि हुआ ब्रह्मांड। इसकी अनूठी प्रकृति सीमित क्षमता और परिमित आयामी है। स्व अस्तित्व व्यक्तिगत अहंकार और लय या नश्वरता के अधीन है। मनुष्य का मन इसे आसानी से समझ लेता है। निर्गुण ब्रह्मा पवित्र उपनिषदों केनोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्मांड में सभी लोक निर्गुण ब्रह्मा या परब्रह्मा से सृष्टि हुआ है। प्रकट लोकों का निर्माण अव्यक्त और बहुआयामी देवत्व से हुआ है। निर्गुण ब्रह्मा न तो किसी अन्य शक्ति द्वारा निर्मित और न ही नष्ट होता है। निर्गुण ब्रह्मा अनादि है, जिसका अर्थ है कोई शुरुआत नहीं, और अनंत, जिसका का अर्थ है कोई अंत नहीं। निर्गुण ब्रह्मा सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं।
ये कभी माया या भ्रम, अविद्या, अस्तित्व और अहंकार से संबंधित नहीं है। निर्गुण ब्रह्मा अव्यक्त है, जिसका अर्थ है व्याख्या नहीं कर सकता। कोई भी जीव इसे देख नहीं सकता, न सुन, न समझ सकता और अनुभव भी नहीं कर सकता। यह अगणित और अमर है। निर्गुण ब्रह्मा परम वास्तविकता और शाश्वत सत्य है। संक्षेप में हम कहते हैं कि प्रकट विश्व सगुण ब्रह्मा है और अव्यक्त विश्व निर्गुण ब्रह्मा है। क्यूपी अद्वैत ध्यान के माध्यम से परम सत्य निर्गुण ब्रह्मा या सर्वोच्च ईश्वर से जुड़ना संभव है। उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूजकोटि समम स्तोत्रम स्तोत्रकोटि समो जपः जपकोटि समम ध्यानम ध्यानकोटि समो लयः। इसका मतलब है कि ध्यान परम शाश्वत चेतना और पूर्ण सत्य निर्गुण ब्रह्मा के प्रति समर्पण का सबसे अच्छा संभव तरीका है। क्यूपी अद्वैत ध्यान प्रक्रिया में ध्यानी पृथ्वी पर नियमित प्रयास और अभ्यास के माध्यम से अव्यक्त निर्गुण ब्रह्मा से जुड़ने में सक्षम होते हैं। पवित्र महाग्रंथ श्रीमद् भागवतम के अनुसार प्रकट लोकों के 14 समूह हैं। 7 लोक निचले आयामों पर स्थित हैं और 7 लोक उच्च आयामों पर स्थित हैं। चौदह लोकों का समूह सामूहिक रूप से एक साथ बंधा हुआ है, जिसे ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। सृष्टि हुआ ये ब्रह्मांड सगुण ब्रह्मा का है, जबकि ब्रह्मांड से परे अनंत अंतरिक्ष समय और असीमित दिव्य क्षमता उपलब्ध है। यह निर्गुण ब्रह्मा है। यह अव्यक्त, अनंत आयामी और अमर क्षेत्र है, जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी के रूप में मौजूद है। मॉडर्न फिजिक्स समानांतर विश्व या मल्टीवर्स के अस्तित्व की बात करती है। स्टीफन हॉकिंग और थॉमस हर्टोग ने समानांतर ब्रह्मांड के बारे में संयुक्त रूप से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था। समानांतर विश्व या मल्टीवर्स का परीक्षण करने के लिए महान वैज्ञानिकों द्वारा एक गणितीय मॉडल प्रस्तावित किया गया था। प्रत्येक महाविस्फोट ने एक अलग ब्रह्मांड का निर्माण किया होगा। उनके शोध पत्र को ए स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन नाम से पुकारा जाता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन ने खाली अंतरिक्ष में बिखरे हुए अंतहीन पॉकेट विश्व का निर्माण किया हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि हमारा विश्व एक बड़े धमाके के कारण है जो समानांतर और एक साथ हुआ है, और प्रत्येक महाविस्फोट के परिणामस्वरूप अपना अलग विश्व बनता है। मॉडर्न फिजिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार द टाइम डिलेशन घटना को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। समय 2 कारणों से धीमा हो जाता है। नंबर 1, वर्तमान शोध के अनुसार हम जानते हैं कि प्रकाश या रोशनी ब्रह्मांड में उच्चतम वेग से यात्रा करता है। वेग एक विशेष दिशा और समय में गति का माप है। जब कोई अंतरिक्ष यान या कोई वस्तु प्रकाश या रोशनी से भी तेज गति से यात्रा करती है, तो उस अंतरिक्ष यान में गतिमान घड़ी धीमी समय दिखाएगी। नंबर 2, जब ब्लैक होल पर या उसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति उच्चतम स्तर पर होती है, तो घड़ी बहुत धीमी हो जाती है या समय लगभग 0 हो जाता है। सनातन हिंदू पवित्र महाग्रंथ श्रीमद् भागवत, ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण और भगवद गीता में टाइम डिलेशन के बारे में कुछ जानकारी है। सत्य लोक या ब्रह्म लोक, जहाँ सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा निवास करते हैं, उस लोक में समय अकल्पनीय रूप से बहुत धीमा है। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवतम कहता है कि एक देव वर्ष पृथ्वी ग्रह पर 360 वर्षों के बराबर है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एनर्जी और मास रिलेशन को साबित किया। पवित्र प्रश्नोपनिषद में रहीम का अर्थ है पदार्थ और प्राण का अर्थ है ऊर्जा। सनातन महाधर्म ग्रंथों के आध्यात्मिक संदर्भों में जब इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं, तो आधुनिक भौतिकी के अनेक वैज्ञानिक ऐसे पवित्र ग्रंथों के संदर्भों को जानकर चकित रह जाते हैं। ऊपरी लोकों के नाम हैं भूलोक या पृथ्वी ग्रह, जिसके 3 आयाम हैं। अन्य उच्च लोकों में चौथा आयाम और अधिक है। ऐसे उच्च लोक भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महार लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक हैं।
सत्य लोक को ब्रह्मा लोक के रूप में जाना जाता है, जहाँ सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा निवास करते हैं। जब आप निचले आयामों से उच्च आयामों की ओर बढ़ते हैं तो टाइम डायलेशन के कारण समय धीमा हो जाता है और इसलिए उच्च आयामों या उच्च लोकों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। पवित्र महाग्रंथ श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का कहना है कि अलग अलग लोकों में समय अलग अलग है। पृथ्वी पर समय वास्तविक नहीं है जब इसे उच्च आयामों या लोकों से देखा जाता है। ये टाइम डिलेशन और अन्य अज्ञात कारणों से है। आधुनिक भौतिक शास्त्र और सापेक्षता का सिद्धांत ये सभी टाइम डायलेशन की अवधारणा का समर्थन करते हैं। टाइम एंड स्पेस रियलिटी मॉडर्न फिजिक्स में एक बड़ा शोध है। क्यूपी अद्वैत ध्यान प्रक्रिया में सूक्ष्म रूप से हम धीरे धीरे भूलोक से सत्य लोक की ओर बढ़ते हैं। आप मानसिक रूप से निचले 3 आयाम से उच्च आयामों की यात्रा करते हैं, जहां दिव्य शक्ति प्रचुर और असीमित है। तब आप अवलोकन करना शुरू करते हैं। आपको क्यों अवलोकन या ऑब्जर्व करना अथवा ध्यान देना चाहिए? यहाँ आधुनिक भौतिक शास्त्र और सनातन आध्यात्मिकता का संयोजन होता है। क्वांटम फिजिक्स डबल स्लिट प्रयोग कहता है, पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। 2 स्लिट्स से निकलने वाला प्रकाश या रोशनी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। यह वेव फॉर्म पैटर्न के कारण है और आपको स्क्रीन पर कई इमेज मिलेंगी। जब कैमरे को रिकॉर्ड करने के लिए रखा गया था तो स्क्रीन पर केवल 2 इमेज बनी। कैमरे के अभाव में स्क्रीन पर अनेक इमेज बन जाते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा देखा गया एक बड़ा आश्चर्य था। कैमरे की उपस्थिति से रोशनी का व्यवहार बदल जाता है। इसका वेवफॉर्म पैटर्न निर्माण ध्वस्त हो जाता है। कैमरे की अनुपस्थिति में प्रकाश या रोशनी तरंगों या वेव के रूप में कार्य करता है। कैमरे की उपस्थिति में प्रकाश या रोशनी कणों या पार्टिकल के रूप में कार्य करता है। वैज्ञानिकों ने प्रकाश की इस द्वंद्व प्रकृति को तरंग कण द्वंद्व यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी कहा है। यहाँ प्रश्न उठता है, क्या प्रकाश या रोशनी को कैमरे की उपस्थिति का पता है और कैमरा पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है? जब वे देखे जाते हैं तो तरंग रूप वास्तविक नहीं होते हैं। अद्वैत दर्शन कहता है कि विश्व भ्रम या माया है, केवल सर्वोच्च ईश्वर पर ब्रह्म ही सत्य है। इसी तरह विश्व भ्रम या माया के निरंतर प्रभाव में है और आपकी सभी चुनौतियाँ, रुकावटें, पीड़ाएं भी वास्तविक नहीं हैं। भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक 61 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसका अर्थ है सर्वोच्च ईश्वर परब्रह्म हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। माया शक्ति से बनी मशीन पर बैठी ऐसी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार भटकने का निर्देश देते हैं। पवित्र मांडूक्य उपनिषद ओम या ओंकार के बारे में कहते हैं, ओम में 3 अक्षर या चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। अकार जागृत अवस्था है, उकार स्वप्न अवस्था है और मकार सुषुप्ति या गहरी आंतरिक चेतन अवस्था है। ध्यान में व्यक्ति सुषुप्ति या आंतरिक चेतन स्तर में गहरा प्रवेश कर सकता है। एक बार जब आप अपनी सुषुप्ति या आंतरिक चेतना तक पहुंच जाते हैं और आप न तो जागृत अवस्था से परेशान होते हैं और न ही स्वप्न अवस्था से। आप अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों, मुद्दों, अवरोधों की कई समस्याओं को हल करने के लिए अपनी स्वयं की असीम छिपी हुई दिव्य क्षमता का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। भले ही ओम या ओमकार 3 अक्षरों से बना है, ये वास्तव में तुरीय स्थिति या ऑब्जर्वर या अवलोकन या साक्षी की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है।
पवित्र भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 23 में ऑब्जर्वर अवलोकन या साक्षी की अवस्था के महत्व के बारे में बताया गया है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा का अर्थ है पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर या साक्षी की अवस्था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वोच्च भगवान आत्मा के रूप में शरीर के अंदर रहते हैं, उन्हें साक्षी, अनुमति देने वाला, समर्थक, पालौकिक आनंद लेने वाला, परम नियंत्रक और परमात्मा कहा जाता है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं आप सिर्फ एक पर्यवेक्षक हैं, लेकिन आप वह नहीं हैं जो आप देखते हैं। पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, तुरीय स्थिति, साक्षी की स्थिति एक परम सत्य और चेतना है। एल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत स्पेस टाइम डायमेंशन और पूरा विश्व में वास्तविकता के संदर्भ में अवलोकन, पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर के महत्व को साबित करता है। मॉडर्न फिजिक्स के कई वैज्ञानिकों ने प्रकट विश्व के डुअलिटी, द्वंद्व, माया ब्रह्मा स्वभाव के बारे में अपनी राय साझा की है। क्यूपी अद्वैत ध्यान तकनीक में आप अपने मन की चेतना या मनोस्थिति को आत्म चेतना या आत्म स्थिति के स्तर तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रक्रिया को आध्यात्मिक जागृति या आत्मज्ञान कहा जाता है। इस अवस्था में आप अपने अंतिम परिणाम के प्रति आसक्त हुए बिना अपना पवित्र कार्य करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आपके पास अपने कर्तव्यों को निभाने का अधिकार है, परिणाम फल केवल भगवान द्वारा दिए जाएंगे, आपके कर्म के गुणों के अनुसार। जैसा कि आप अपने क्यूपी अद्वैत ध्यान अभ्यास को जारी रखते हैं, आप अपने जीवन में हर रुकावट, चुनौती, घटनाओं को साक्षी अवस्था से अवलोकन या ऑब्जर्व करें। आपको उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी। कई चुनौतियाँ, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप अपने विचारों में उल्लेखनीय बदलाव को देखकर धन्य हो जाएंगे। आप अपने व्यवसाय, वित्त, नौकरी, शिक्षा, रिश्ते, प्यार में बड़े बदलाव देखेंगे। अपने शरीर के ऊर्जा स्तर, आध्यात्मिक पथ और मन के स्तर में होने वाले परिवर्तन को भी देखेंगे। अगले वीडियो में आप क्यूपी अद्वैत ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। और समाज में जरूरतमंद लोगों की बिना शर्त मदद करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद और शुभकामना। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पंच चत्वारि त्रीणि द्वे एकं ಸ್ಲೋಲಿ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಶ್ರೀಮನ್